हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट को, जिसमें आज का टॉपिक है सौरमंडल। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सौरमंडल में एक केंद्रीय सूर्य और अन्य ग्रह जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य का परिवार सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि से मिलकर बना है। सौरमंडल का लगभग 99.99% द्रव्यमान सूर्य में है। सौरमंडल मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य के बारे में देखें तो आधुनिक अनुमान के अनुसार अनुमान के आधार पर मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट फैक्ट है, सूर्य एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मस ईयर कहलाती है। नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा एवं 3 लाख गुना 33,000 गुना भारी है, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। नेक्स्ट फैक्ट है, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। इसका व्यास 13,91,016 किलोमीटर है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें, सूर्य से रासायनिक संगठन में 71% हिस्सा हाइड्रोजन, 26.5 हीलियम और 2.5 लिथियम यूरेनियम जैसे भारी तत्व का है। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की संरचना के बारे में देखें तो सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जिसका तापमान 15 लाख सेंटीग्रेड है। बाहरी सतह प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर है, जो दीप्तमान सतह के रूप में जाना जाता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सौर ज्वालाएं सोलर पोलोमनेंस बाहरी सतह से उठने वाली लपटें सौर ज्वालाएं कहलाती हैं, जिनकी पहुंच 1 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर, यह प्रकाश मंडल वे किनारे हैं जो कि वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने के कारण प्रकाशमान नहीं होते। इसका रंग लाल होता है। किरीट के बारे में देखें, कोरोना यह एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला बाहरी भाग है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। फ्रॉनहोफर रेखाएं फॉर्न्यूच ऑफर लाइन्स, यह काली रेखाएं होती है जिन्हें सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। सौरकलंक सन स्पॉट कोरोना में विद्यमान काले रंग के धब्बे जिनका तापमान सूर्य की सतह से तापमान से कम होता है, सौर कलंक कहलाते हैं। इनमें विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। इन कलंकों से उत्पन्न ज्वालाओं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में झंझावात उत्पन्न होता है, जो उपग्रह आदि को प्रभावित करता है। सौर कलंकों का एक चक्र लगभग 11 वर्षों तक का होता है। सौर पवन सोलर विंड सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स हाइड्रोजन अणुओं के नाभिक की धारा को सौर पवन कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्रुवीय ज्योति उत्तर ध्रुव की ऑरोरा बोरियस तथा दक्षिणी ध्रुव की ऑरोरा ऑर्टिलिस वे नज़ारे हैं जो रोशनी का बरसात का आभास करवाते हैं। वे वायुमंडल एवं सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सौरमंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में आकाशीय पिंडों के 3 वर्गों में विभाजित किया। परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बौने ग्रह क्षुद्र ग्रह है, प्लूटो, चिरान, सेरस है। लघु पिंड उपग्रह धूमकेतु एवं अन्य पिंड है। ग्रह प्लैनेट सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं
और सूर्य से ही ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और अपनी परिक्रमण कक्षा पाई जाती है। नेक्स्ट है पार्थिव ग्रह और बृहस्पति जोवियर या बाह्य ग्रह को देखें। आंतरिक ग्रह बुध है और बाह्य ग्रह बृहस्पति। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आकार के अनुसार बड़े से छोटा ग्रहों का क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। नेक्स्ट हम लोग देखें, इसको आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून यहाँ पे है। यम जिसे प्लूटो कहते हैं उसके बारे में हम लोग देखें तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के प्राग चेक गणराज्य सम्मेलन 2006 में प्लूटो को सौर मंडल के बाहर का ग्रह माना गया है। इसमें ग्रह के लिए नई परिभाषा दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि वे आकाशीय पिंड ही सौर मंडल के ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अन्य ग्रहों की कक्षा की परिक्रमण नहीं करते। यूरेनस की कक्षा की अतिक्रमण करने के कारण नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो को सौर मंडल के ग्रहों से बाहर किया गया। सूर्य है, प्लूटो का परिक्रमा पथ देखें, नेपच्यून का ये परिक्रमा पथ है। बुध के बारे में देखें, मरकरी, इसके बारे में बुध सौर मंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य के करीब होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसका तापांतर अधिक पाया जाता है। दिन में सतह का तापमान 467 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात में -170 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यह ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में देखें तो शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे भोर का तारा, संध्या का तारा भी कहते हैं क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है और शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है 480 डिग्री सेंटीग्रेड और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने के कारण यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसका परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में है। इसका सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। पृथ्वी के बारे में देखें जो अर्थ है, पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसकी अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री तथा कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है 4.28 प्रकाश वर्ष। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में देखें जो मून इसका इंग्लिश है। सोलोनोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है। शांत सागर यह चंद्रमा का छिछला व अंधकारपूर्ण भाग है जो एक तरह का धूल का मैदान है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष आयु का है। इसका सर्वोच्च शिखर लेबनिट्स पर्वत 10,668 मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। अपभू चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपभू कहते हैं जो कि 4,06,699 किलोमीटर होता है। अपभू चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3,56,399 किलोमीटर पर होता है तो उसे अपभू कहते हैं। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता जाता है तो वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें ध्रुव तारा के बारे में। पोल स्टार प्राचीन काल के लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान
प्राप्त करते थे। ध्रुव तारा एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। यह बताना कठिन है कि ध्रुव तारा पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ध्रुव तारा की दूरी पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष है। सप्तर्षि ग्रेट बियर। सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। यह आकाश में उत्तर की दिशा की ओर दिखाई देता है। इन 7 तारों का नाम ऋतु, पुला, पुलसक, छत्री, अंगिका, वशिष्ठ और मरीचि है। नेक्स्ट हम लोग देखें, जिसकी हम लोग पिक्चर यहाँ देख सकते हैं। डॉपलर प्रभाव। देखें डॉपलर इफेक्ट। जब कि हम किसी रेल पटरी के पास खड़े होते हैं तो उसे सीटी बजाता हुआ रेल इंजन गुजरता है, तो हम पाते हैं कि जब इंजन ध्वनि स्रोत हमारी ओर आता है तो सीटी की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण मालूम पड़ती है, अर्थात ध्वनि की आभासी आवृत्ति एपिरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई प्रतीत होती है। और जब इंजन हमसे दूर जाता है तो सीटी की आवाज़ कम तीक्ष्ण मालूम पड़ती है, अर्थात ध्वनि की आभासी आवृत्ति घटी हुई मालूम पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखें, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा से रिलेटेड तथ्य है। पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर, व्यास 3,473 किलोमीटर, पृथ्वी के संदर्भ में द्रव्यमान 1/81 है। सी ऑफ टेबलिलिटी। चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। मंगल के बारे में देखें, इसे मार्स कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिससे इसका रंग लाल हो गया है। मंगल के 2 ध्रुव है, वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी झुकी होने के कारण होता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डोमोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ओलंपिया एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ऊंचा है और ओलंपस में ऐसी ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। बृहस्पति जुपिटर के बारे में देखें तो आकार की दृष्टि से यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसों से निर्मित ग्रह है और इससे वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती है। बृहस्पति से रेडियो तरंगें प्रसारित होती है। इससे 67 उपग्रह है जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती है जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट है शनि। स्टेरन के बारे में देखें तो ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय रिंग्स पाए जाते हैं जिसकी संख्या 10 है। शनि के 62 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है। अरुण के बारे में देखें, यूरेनस। अरुण पर मीथेन गैस की अधिकता है जिसके कारण यह हरा रंग दिखाई देता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें, अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं जिनमें प्रमुख है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व स्पोलॉन। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। वरुण। नेपच्यून सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। इसके 13 उपग्रह हैं। इसका उपग्रह टाइटन चंद्रमा से बड़ा है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नयाद है। यह ग्रह का रंग पीला, हल्का पीला है। ग्रहों से संबंधित तथ्य हम लोग देखें तो बुध के उपग्रह नहीं है और इसका व्यास 4,878 है। परिभ्रमण समय दिन या घंटा 58 घंटा 6 दिन है। परिक्रमण का समय है यह 88 दिन है। सूर्य के मध्याह्न की लाख किलोमीटर में दूरी है तो 580। शुक्र का व्यास 12,104 है। परिभ्रमण का समय 243 दिन और परिक्रमण का समय यह 224.7 दिन और सूर्य से मध्याह्न 1075 है। पृथ्वी का एक उपग्रह है और व्यास में इसका है 12,756 से 12,714 और परिभ्रमण का समय 23.9 घंटे और परिक्रमण का समय 365.26 दिन है और इसका सूर्य से मध्याह्न 1498 है।
मंगल के 2 उपग्रह है और इसका व्यास 6796 है और परिभ्रमण 24.6 घंटे है और परिक्रमण 687 दिन है और इसका मध्याह्न दूरी 2256 है। बृहस्पति 67 है, इसका व्यास 1,42,984 है, परिभ्रमण 9.9 घंटे है और परिक्रमण का 11.9 वर्ष है और सूर्य से मध्याह्न दूरी 28 है। शनि के बारे में देखें तो इसका उपग्रह 62 है और यह 1,20,536 व्यास है और परिभ्रमण का समय 10.3 घंटे है, परिक्रमण का समय 29.5 वर्ष है। सूर्य से मध्याह्न दूरी 14,176 है। अरुण का 27 उपग्रह है और इसका व्यास 51,118 है और परिभ्रमण का समय 17.2 घंटे है, परिक्रमण का समय 84 वर्ष है और इसका मध्याह्न दूरी 28,528 है। वरुण 13 है और इसका व्यास 49,100 है और 17.1 घंटे है, परिक्रमण का समय 164.8 वर्ष है। सूर्य से मध्याह्न दूरी 1,44,980 है। नेक्स्ट हम लोग डॉपलर इफेक्ट के बारे में देख रहे थे। तो घटना है जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता प्रेक्षक के बीच अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान। टॉलमी का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है पोलैंड के खगोलविद कॉपरनिकस 1543 ईस्वी में इस मत को परिवर्तित कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्होंने सौर मंडल की भी खोज की। सूर्य को केंद्रित परिक्रमा के अनुसार आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसे ग्रह कहते हैं। जोहानस केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया। क्षुद्र ग्रह के बारे में देखिए। एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच पड़ती है। इन्हें अवांतरण ग्रह भी कहते हैं, जो अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, जो 1032 किलोमीटर तक फैला है। इसे गिस्पे पियाजी ने खोजा था। एरिस, जेना व वेस्टा अन्य क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट हम लोग ध्रुव केतु कोमेट्स के बारे में देखें। आकाशीय धूल गैसों व हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ध्रुव केतु व पुच्छल तारे कहलाते हैं। सामान्यतः यह पूंछ रहित होते हैं, किंतु जैसे ही वह सूर्य के निकट आते हैं सूर्य की गर्मी के कारण इनकी बाहरी परत पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है और चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध ध्रुव केतु हेली है, जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। 1994 में शुमकर लेबी 9 बृहस्पति से टकराया था। टेम्पल 1 हेलबोस एक ही कुछ अन्य प्रमुख ध्रुव केतु है। उल्का एवं उल्का पिंड के बारे में देखें तो मेटेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स उल्का धूल और गैस जैसे निर्मित लघु पिंड है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, उल्कासम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। बड़े उल्कासमों का उल्का पिंड कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका गलत ना हो। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।